गया है एक नया शो अलायंस। इतने शो आ रहे हैं आजकल की कोई अगर टॉयलेट भी जाए तो बाहर निकलने से पहले 2 और शो हो जाएंगे। सर अलायंसेस के नाम आ गए। देखो बिग बॉस हर साल नवंबर या अक्टूबर महीनों में आता है, लेकिन उससे पहले जितने शो आ रहे हैं ना वो बिग बॉस को कम्पीट करने के लिए काफी है भाई। लेकिन इस शो के होस्ट कोई और नहीं, हमारे कुणाल खेमू भाई है। दुनिया में आने के लिए तुम्हें डॉक्टर के हाथ लगते हैं और जाने के लिए 4 कंधे। ना तुम अकेले आए हो और ना ही अकेले जाओ, क्योंकि ये दुनिया अलायंस से चलती है। दुनिया में आने के लिए डॉक्टर के हाथ तो लगते हैं, लेकिन इस शो में आने के लिए जुबान में कलेश लगता है। 12 बजे होगा ब्रांड न्यू कलेश। रोज कलेश। क्या चल रहा है? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यस कुणाल भाई, यस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए बस। थप्पड़ मारना अलाउड है। अच्छा मारो। तू इतना पिट जाएगा भी सबके सामने मर जाएगा। माना कि हर कोई सलमान खान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई कुणाल खेमू जरूर बन सकता है। कुणाल भाई का आधा चैप्टर देखो कंजूसी करने में निकल गया और आधा चैप्टर फीफा वर्ल्ड कप खेलने में। लेकिन इस शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि 16 कंटेस्टेंट 8 पैर्स बन के घर में गए हैं। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो, जहाँ एलआई से ज्यादा लाइज होंगे। 16 कंटेस्टेंट्स 8 जोड़ियां। ऐसा लग रहा है एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया सबको कलेश करने के लिए। इस शो का सेट देखो तो सेट कम और हेलीपैड ज्यादा लग रहा है मेरे को। एंड भाई हर शो की तरह इस शो में भी शो रनर्स ट्राई कर रहे हैं कि सबके बीच में झगड़ा हो, एंड वही हो रहा है। करना है मुझे, वो करना, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। What is this shit? मिनी, कहीं आपको ये नहीं लगा कि अरसलान आपका नाम लिखते कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रही कि निखिल ये गेम चल रही है, हमारी टीम की बारी है, हमारा आप कहाँ से पड़ोसी हमको बता रहे हैं हमको क्या लिखना चाहिए? मैं वही तो हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, तो हेडक्वार्टर आप में अपनी बैठा हूँ। खिड़की में उधर झाँकिए ना दूसरे घर पे। एंड कुशाल टंडन इस शो में शो जीतने से ज्यादा विलेन बनना ज्यादा डिजर्व करता है। लिटरली भाई शो में विलेन बन के घूम रहा है। मैं अपने लिए लड़ता हूँ, मैं अपने लिए बोलता हूँ। इनको मेरी बात नहीं पसंद आती क्योंकि मैं इनके हिसाब से चीजें नहीं चलने देता। इज्जत आपको मिलेगी अगर आप सामने से इज्जत दोगे। पीठ पीछे खेलना छोड़ दो। ये गेम शो वो नहीं है। बच्चों को सबक सिखाना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, कहीं पर असली सांप बैठा होता है। माना कि वंशज की हाइट छोटी है, लेकिन वो बच्चा थोड़ी है जो आप उसको बच्चा बोल रहे हो। लेकिन कुशाल भाई के मन में इतना ऑब्सेशन है वंशज के लिए, भाई ने वंशज को एलिमिनेशन करने के लिए ऐसा ब्रेन वॉश किया सबका। मैं सबसे वर्ड ले रहा हूँ वंशज कॉल करने। वो कौन सा एक नाम है जो सिलेक्ट किया है फाइनली यूज्ड टू बी डिलीटेड लिस्ट में जाने के लिए? वंशज यहाँ तक कि 1-2 बार पायल को भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। बोलना बंद कर दो, यू सपोर्ट वंशज। समझ लो गेम के भाई अपनी बहनगिरी जो तुम्हारी दोस्ती है वो दिमाना। ये गेम बहुत अच्छा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, समझ गई? गेम है, उसको आउट करना है। तुम्हें दुख हो रहा है, अपने मन में रखो ना। क्योंकि मैं उसके साथ 1 हफ्ते से रह रही हूँ ना। तो भाई तो तुम्हें आगे बढ़ना है कि उसको बढ़ाना है? तो 12 लोग सैबी, रीवा और निखिल सर में किस किस को करेंगे? सब वंशज को करेंगे। वोट आउट 12 लोग। यस, मैं सबसे वर्ड ले रहा हूँ वंशज कॉल करने। जब कोई बदतमीजी करता है बच्चों को सबक सिखाना पड़ता है। लेकिन पायल बेचारी चीट कोड यूज करना जानती है। स्पेशली शो में 4 अलायंस है, किंग, लेजेंड, वॉरियर्स और हंटर्स। लेकिन इस शो में 4 की जगह 2 अलायंस चल रहे हैं। वो कौन सा एक नाम है जो सिलेक्ट किया है फाइनली यूज्ड टू बी डिलीटेड लिस्ट में जाने के लिए? वंशज डेजी। कुशल का अलायंस देखो तो अलायंस नहीं बल्कि क्रिकेट टीम ज्यादा लग रहा है। लेकिन वंशज, अरमान, पायल और डॉली जावेद, इनका अलायंस देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद के घर में सांप पाल रहे हो। वोट फॉर डेजी। वंशज, एक वंशज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक तो ये पुखी वंशज जिस भी शो में आता है अपने से डबल उम्र के इंसान को अंकल बना लेता है। भाई अंकल, मेरे को एज से कोई फैसिनेशन नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने मत बैठो। एंड भाई मेरे को लगता है वंशज के घर में रिलेटिव्स की कमी है शायद, क्योंकि जिस भी शो में आता है एक तो शो जीतने से ज्यादा बॉन्डिंग करने में ज्यादा फोकस करता है। आप 40+ हो 50+ हूँ। लुक टू गुड फॉर 50+ ना। एक्चुअली। देखो एज से कुछ मतलब कुछ सैचुरेशन है एज नहीं, उन्होंने पहले बोला। 40 लगता कहाँ है वो? मैंने तुमको सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई तुम लोग कितने टाइम से दोस्त हो, बॉन्डिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जान रहे हैं। एंड इस शो में रवि किसान आए थे भाई, लेकिन उनको देश की ड्यूटी याद पड़ी और वो सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। इतने सारे शो देखे लेकिन इतना इमोशनल इमरजेंसी शायद आज तक बिग बॉस में नहीं हुआ। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत इसीलिए आपको इस वक्त बोलना होगा। एक्सप्रेशन देख रहे हो सबका, ऐसा लग रहा है जैसे रियल जग में जा रहे हो। इतना इमोशनल ड्रामा देख के कोई बोल रहा है बॉर्डर पे ड्यूटी करने जा रहे हैं, कोई बोल रहा है आर्मी ज्वाइन कर ली, कोई बोल रहा है बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। आज बिग लॉस टू द इंडस्ट्री।
रवि जी की देशभक्ति देख के एक ही चीज याद आती है, घर में जाके सुत्ती बाबू। रवि जी बेसिकली शो में आए थे अपना डायलॉग रिहर्सल करने। भौकाल तकरार छिड़ल बात तकरार छिड़, मतलब वॉर है तो चलना, टीम है तो भरपूर जवानी में तलवार चले। पीस अलायंस का मजा हम तरीका से ले, यहाँ मर्जी हमार चले। लेकिन उनको अंदर रहने वाले कंटेस्टेंट तो दूर की बात है, शो वाले भी कुछ नहीं बोल सकते भाई, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा रिमोट उन्होंने बनाया। एंड पहली बार सलमान खान के भाई सुहेल खान आए अपना कंफर्ट जोन सैक्रिफाइस करने। मेरी फिल्म भी थोड़ी डिले हो गई है तो भाई पंजाबी निगाह थोड़ी डिले हो गई थी, तो मेरे पास ये 3-4 महीने थे। एक दूसरी बात ये भी थी कि मैं बहुत घरेलू, मैं घर से निकलता नहीं हूँ। मैं अपने 2 बच्चों के साथ और एक थॉट जो मेरा कुत्ता है हमेशा साथ में रहते हैं, तो एक कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना। लेकिन भाई आप तो कंफर्ट जोन में ही हो। सुहेल भाई बेचारे आते ही वार्निंग दे दी सबको। तो लोगों को लगता है कि मैं सॉफ्ट हूँ, मेरे साथ उंगली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर सोहेल खान जाग जाएगा। जब आप ये शो देखोगे you'll see the real सोहेल खान। सुहेल भाई ने अपना 50 सेल खर्च किया है कंफर्ट जोन छोड़ के। डेजी बेचारी सुहेल भाई को ना तो किसी अलायंस को देखने दिया, सीधा खुद के अलायंस में खींच लिया। तो भाई आपने वॉरियर्स को चुना या फिर कुशाल ने आपको खींच लिया? हमने खींच लिया। एक तो सुहेल भाई इस शो में अपना कंफर्ट जोन सैक्रिफाइस करने आए हैं, एंड जितना दिन चाहे वो उतना दिन इस शो में रह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई नॉमिनेट करने वाला नहीं है। एक्चुअली पूरी हेडक्वार्टर्स में सिर्फ एक नाम निकलता है जिसको देखकर बहुत लोग, इनफैक्ट एवरीबडी वाज रियली हैप्पी टू सी हिम एंटर द हाउस। सोहेल भाई, हम आपका नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आगे जाकर आपके खिलाफ हम में से कोई भी आपको घर नहीं भेजना चाहेगा। आप इस टीम के सबसे सेफेस्ट पिक हैं। गलती से किसी घर वालों ने इनको नॉमिनेट की। मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। बाकी वीडियोस लाइक करो, चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब, एंड हमारा पिछला ये वाला वीडियो नहीं दिखा, यहाँ पे टैप करके देख लेना, यहाँ पे टैप करके देख लेना। पीस आउट।